तो उसको देश की चिंता नहीं है, उसको देश की सेना की चिंता नहीं है, उसको अपने वोट बैंक की चिंता है। और ये दो कौड़ी के नेता जो हैं ये उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। तो देखिए, ये चांद पे सूरज पे थूकने वाली बात है। अपने पत्रकारिता के जीवन में या पिछले 70 सालों में इतना अपमान सेना का हुआ हो जितना अपमान इस सरकार में हो रहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, गर्व है हमें भारतीय सेना पर कि उसने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लिया। उसके बाद जिस तरह से लगातार तमाम नेताओं की जो बयान आ रहे हैं सेना को लेकर, जोश जोश में वो ऐसा कुछ बोल जा रहे हैं कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, 11 मई को साहब ने बयान दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर की एक एक जानकारी भारत को दे रही थी, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने एक बेहुदा बयान दिया। मैं उस बयान को रिपीट नहीं करूंगा। एक बेहुदा बयान विजय शाह ने दिया, जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री है। उसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि भारतीय सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यही नहीं, एक और साहब अभी कल आए हैं, एक बीजेपी सांसद है, फग्गन सिंह नाम है उनका। उनका एक बेतुका बयान सामने आया। जोश जोश में उन्होंने कहा कि हमारे आतंकवादी रामगोपाल यादव सपा नेता, उन्होंने विमुका सिंह की जाति पर टिप्पणी की। चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, थोड़ा सोच समझ कर उनको बोलना चाहिए। भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के बजाय, उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय आज हमारे देश के नेता लोग ऐसी बयानबाजी करने की भारतीय सेना का अपमान हो रहा है। लेकिन बीजेपी से सवाल आज पूरा देश कर रहा है। रामगोपाल को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम रामगोपाल के पक्ष में कोई है, उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन बीजेपी से लगातार सवाल हो रहा है कि आपने 11 मई को दिए गए बयान के बाद विजय शाह पर क्या एक्शन लिया? आपने अपने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर क्या एक्शन लिया? आपने बीजेपी सांसद फग्गन सिंह के ऊपर क्या एक्शन लिया? क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? आप कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मोहन यादव जो कि बीजेपी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद ना इस्तीफा मांगा जा रहा, ना ही वो इस्तीफा देने को तैयार। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। केपी सर, 11 मई को बयान आता है और आज 17 मई होने को है, और इस दौरान सिर्फ विजय शाह नहीं, विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया, जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सेना का अपमान किया। उसके बाद एक और साहब आए, फग्गन सिंह बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा कि हमारे आतंकवादी, ये कहकर उन्होंने संबोधित किया। तो लगातार किस तरह से बीजेपी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। 11 मई से 17 मई हो गया है, अभी तक किसी तरह का एक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं देखा गया है। फटकार जरूर लगाई है, दफ्तर जरूर भागे हैं मंत्री जी लोग, माफी मांग ली है, लेकिन क्या माफी से सारा हल निकल आएगा? अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही बीजेपी? देखिए करीम साहब, भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं ले रही है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे, जिस प्रकार से देश की पहलवान बेटियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा किया गया था, तमाम नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए, कोई इस्तीफा नहीं, कुछ नहीं हुआ, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। आप सबसे पहले हम मंत्री की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं हटा रही है और भारतीय जनता पार्टी बेचारी बन के उनके सामने खड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि सियासी तौर पे वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी
तो उनका जो है वो जाता रहेगा, वोट बैंक जाता रहेगा। तो उसको देश की चिंता नहीं है, उसको देश की सेना की चिंता नहीं है, उसको अपने वोट बैंक की चिंता है। और ये जो औसत दर्जे की बुद्धि के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस उत्साह में कह रहे हैं। दूसरे डिप्टी सीएम आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम सेना जो है वो माननीय, आदरणीय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चरणों में झुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी अंधभक्ति किस लेवल पे चली गई है। ये दुर्भाग्य है देश का और इन लोगों का कि आज आप सेना को भी जाति पाति में बांट रहे हैं। भारतीय सेना को जहां हम अपना शीश नवाते हैं, अपने सिर पर बिठाते हैं, भारतीय जो सेना है वो हमारा घमंड है, हम उसका सम्मान करते हैं। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, वो देश की सेना है, वो देश के लिए लड़ती मरती है। और आप उसको भी जाति पाति में बांट रहे हैं, आप उसको भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है शीश नवा रही है सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के चरणों में, आप जातियां बता रहे हैं। अब आप बताइए कि पूरा देश कर्नल सोफिया के लिए सैल्यूट कर रहा है और उसको, उसने जो काम किया है उसको सलाम कर रहा है, और ये दो कौड़ी के नेता जो हैं ये उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। तो देखिए ये चांद पे सूरज पे थूकने वाली बात है। इनके थूकने से कुछ नहीं होगा, वो थूक इन्हीं के मुंह पे गिर रहा है आके। इनको शर्म आती नहीं है, इनको किसी का ना शर्म है ना लिहाज है, ये किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब राम गोपाल यादव भी भारतीय जनता पार्टी के क्या सपोर्टर हैं क्या? क्या पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं क्या? आप इस तरह की आप जाति बता रहे हैं कि वो जाटव समाज से है, फलाना है, तो आप भी तो कम नहीं है ना। आप भी तो जाति बिल्कुल। पाति में बांटने की बात कर, आपको क्या जरूरत है इस तरह की भाषा प्रयोग करने की? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कुछ सियासी दल आपस में मिले हुए हैं और ये नूरा कुश्ती चल रही है, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम ये सियासी दल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हम भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि वो एफआईआर नहीं कर रही है मंत्री पे, उप मुख्यमंत्री पे, तो वो तो राम गोपाल पे भी नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूं राम गोपाल के ऊपर भी तत्काल योगी जी अगर मीडिया छोड़ के जो बयान दे रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो राम गोपाल के ऊपर भी एफआईआर करें और वो मध्य प्रदेश में अपने मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप असली काम नहीं करेंगे, आप एफआईआर नहीं करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर खुद एक्शन लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये दुर्भाग्य सियासी दलों का है, जो सरकारें हैं आज की डेट में उनका दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है। ये कोई एक्शन करने वाले नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि कभी मुझे नहीं याद आता है अपने पत्रकारिता के जीवन में या पिछले 70 सालों में इतना अपमान सेना का हुआ हो जितना अपमान इस सरकार में हो रहा है। और इससे सरकार की जो हरकतें हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय सेना का मनोबल गिरता है। हम जैसे लोगों को दया आती है ऐसी सरकार पे जो सेना को भी नहीं बकस रही अपनी राजनीति करने के लिए। आप राजनीति में किस हद तक गिरेंगे? कौन से दर्जे की राजनीति आप कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस पे एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर कोई नहीं ले रहा है तो तमाम जो इस तरह के सियासी दल हैं और इन दलों के नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, कम से कम कोर्ट को ही एक्शन लेना चाहिए कि तत्काल उनके ऊपर एफआईआर हो। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन जजों का जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं। दो जजों की बेंच थी और जो सराहनीय काम उन्होंने किया, तत्काल एक्शन लिया है, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं न्यायमूर्तियों को। जी सर, जो आदिवासी समाज की अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो कुल मतदाता है उनमें 22% जो भागीदारी वो आदिवासी समाज की है। तो अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि क्या लगता है कि यही एक वजह हो सकती है कि पार्टी जो है वो एक्शन नहीं ले रही है कि एक वर्ग, एक समाज नाराज हो जाएगा? अपनी बात आप सब पूरी कीजिए उस पे। नहीं, देखिए जैसा करीम साहब मैंने पहले कहा कि कोई भी समाज किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो इस तरह की बदजुबानी करे जी। किसी महिला के विषय में,
और देश की सेना में जो इतनी बड़ी वो ऑफिसर हैं, जो जी। एक्शन उन्होंने किया है, जो उन्होंने दुनिया में, देश में हमारा सर ऊंचा किया है, वो हमें उसके लिए अभिमान करना चाहिए। और ये उसका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पीछे कैसे पूरा समाज खड़ा हो सकता है? लेकिन ये सही बात। भारतीय जनता पार्टी की एक तुच्छ सोच है कि वो अपने वोट बैंक को ये सोचते हुए कि कहीं हमारा वोट बैंक हाथ से ना खिसक जाए, उसको बचाने के लिए इस नेता की बचाव कर रहे हैं, या नेता के पीछे खड़े हो गए हैं, या नेता की चमचागिरी कर रहे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एक नेता को बचाने के लिए उतर गई है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है? जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सिद्धांतवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, क्या यही उसका चरित्र और चेहरा है? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता कि कोई समाज इस तरह के नेताओं के पीछे खड़ा होगा। कुछ चंद और लोग सर हो सकते हैं। बिल्कुल। और मोहन यादव जब मीडिया से मुखातिब होते हैं और मीडिया जब सवाल करती है उनसे, तो वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। ठीक है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला लेगा वो सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन पार्टी की तरफ से क्या किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मोहन यादव ने कहा कि भैया कोर्ट जो फैसला लेगा, उसके बाद ही पार्टी कोई फैसला लेगी। तो वो कहते हैं कि कांग्रेस को लेकर जब उनसे सवाल किया गया, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस तो इस पर राजनीति कर रही है, वो सिद्धरमैया से माफी क्यों नहीं मंगवाती। इस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री द्वारा की गई। वो नहीं बोला गया कि जो उनके ऊपर क्या एक्शन लेगी, बल्कि वो कहते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं से माफी क्यों नहीं मंगवा रही है। अपने नेताओं के बयान भी देखे। देखिए, जिन विजय शाह की आप बात कर रहे हैं, जी। इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की पत्नी के ऊपर भी इसी बिल्कुल। तरह की टिप्पणी की थी। और ये बदजुबान व्यक्ति हैं, पहले भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। शिवराज चौहान ने हटाया था इनको, इन्होंने माफी भी मांगी थी, और बाद में इनको फिर मंत्री बनाया गया था, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। जी। इस ये जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, इनकी तो विचारों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये उनको हटा दें। आप मुख्यमंत्री की हैसियत भी तो देखिए ना, क्या मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है कि वो किसी मंत्री को बना सके, हटा सके, लगा सके? तो मुख्यमंत्री का क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, मुझे नहीं लगता कोई वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि एक अदना सा पार्टी का व्यक्ति पूरे देश की सेना के एक इतने बड़े अधिकारी के ऊपर अगर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जिस प्रकार से लगातार पार्टी की साख गिर रही है, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे देश के बाहर हो, जो वो बड़ी बड़ी अपनी कस्में खाते थे, बड़ी बड़ी चीजें बताते थे, और ये कहते थे कि हमारी रणनीति और राजनीति और विदेश नीति का कोई सानी नहीं है, आज वो ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। सब आपकी देश की राजनीति भी ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, और विदेश नीति भी ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आप औरों को तो छोड़िए, आप अगर सेना को भी नहीं बकस रहे हैं, तो आप किस हद तक गिर चुके हैं, ये चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। तो इसलिए खाली मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री कांग्रेस, आप हर चीज को घुमा फिजा के कांग्रेस पे ले आइए, विपक्ष पे ले आइए। अरे भाई, कांग्रेस इतनी खराब थी, कांग्रेस खराब चीजें कर रही थी, तो उसकी सजा मिल गई ना, उसको सत्ता से सही बाहर बात। हो गई वो। अब आप सत्ता में हैं, तो आप क्या कांग्रेस की रणनीति पे, कांग्रेस के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं? तो इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि आपको भी जनता बहुत जल्दी लात मार के बाहर करेगी। आप मान रहे हैं इसका मतलब, अगर कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं तो आप। तो इसलिए इनको कुछ पता है नहीं। परिस्थिति जन्य कोई मुख्यमंत्री बन गया है, कोई मंत्री बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों की कमी है, नेताओं का टोटा है। भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता था सिद्धांतवादी आडवाणी, वाजपेयी और दूसरे तमाम बड़े नेताओं के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में कैसे नेता है, कैसे चरित्र चेहरे के नेता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये कोई बहुत अच्छी बात करेंगे या सिद्धांतवाद की बात करेंगे। जी। कंगना रनौत, अभी उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया ट्रंप को लेकर, और उसके बाद उनका जो ट्वीट था वो डिलीट करवा दिया गया, और ये कहा गया कि जेपी नड्डा ने उनको फोन किया और ट्वीट डिलीट करने के लिए उनसे बोला गया।
तो अगर मोहन यादव की हैसियत नहीं है कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले लें, अपने मंत्री का इस्तीफा माँग लें, लेकिन दिल्ली में जो बैठे नेता हैं बीजेपी के, जैसे कि कंगना रनौत को फ़ोन करते हैं और एक ट्वीट डिलीट करवाते हैं, तो क्या वहाँ से कोई एक्शन पार्टी नहीं ले सकती कि भैया जो है मोहन यादव को हमने अगर ये ज़िम्मेदारी नहीं दी है कि आप ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा लें, आप ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई करें, तो वहाँ जो बैठे हैं, अगर वो कंगना को फ़ोन करके ट्वीट डिलीट करवा सकते हैं, तो फिर वो भी एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं वहाँ से बैठ के। देखिए, पहली बात तो ये है, हुँ, क्या नड्डा जी ने फ़ोन अपने आप कर दिया? उनको कुछ सपना आया या हुँ, आकाशवाणी हुई हुँ, या उनको क्या लगा कि उन्होंने तत्काल कंगना रनावत को फ़ोन कर दिया? और वो हुँ, उनको कंगना रनावत का तो नंबर डायल वो कर पा रहे हैं, लेकिन मध्य हुँ, प्रदेश के उस मंत्री का नंबर नहीं डायल कर पा रहे हैं वो। तो इसके हुँ, पीछे की रणनीति आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ से कंट्रोल है, कहाँ से हुँ, क्या हो रहा है, क्या पार्टी में देखा जा रहा है। भारतीय हुँ, जनता पार्टी का सिद्धांत आज की डेट में बन चुका है कि कोई हुँ, कितनी भी टीका-टिप्पणी करे, कोई हुँ, कितना भी चरित्र हनन करे, कोई किसी को भी गाली दे, किसी भी हुँ, मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। हुँ, आप कितने मंत्रियों पे, कितने सांसदों पे पिछले दिनों से आरोप लग रहे हैं? क्या मुझे हुँ, एक व्यक्ति बता सकते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल कहा हो कि इसको जो है हम पद से हटा रहे हैं या इसको कह दिया गया, अध्यक्ष ने कह हुँ, दिया कि तत्काल इस्तीफा दीजिए? आज हुँ, भारतीय जनता पार्टी के जो बयानवीर हैं, जो प्रवक्ता हुँ, हैं, वो चैनलों पे कह रहे हैं कि विजय हुँ, शाह के बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी उसके हुँ, साथ नहीं खड़ी है, लेकिन पार्टी मंत्री बनाए हुए है उसको। अरे भाई, पार्टी अगर उसके साथ नहीं खड़ी है तो फिर वो मंत्री कैसे बना हुआ है? बिना सही पार्टी बात। के मंत्री बना हुआ है क्या? हुँ, तो इस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, बयान देते रहेंगे आप। तो इसलिए कंगना राणावत ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया होगा जो लगा होगा कि अभी तो दो ही केस नहीं निपट रहे हैं, वहां मंत्री और उप मुख्यमंत्री आ गए और ये नई हुँ, मैडम भी आ गई है। क्या है भाई कंगना राणावत? बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है क्या वो? तो उनको आप लाए हो फिल्म इंडस्ट्री से उठा के, एक आकर्षण बना के राजनीति का, और उसका जहां आपको प्रयोग करना होता है आप प्रयोग कर लेते हैं उसका। सियासी हुँ, प्रयोग करने के लिए इस तरह के लोगों को लाया जाता है, वो सियासी हुँ, हथियार के रूप में उनको राजनीतिक दल यूज करते हैं। तो हुँ, अभी लगा होगा कि अभी उनके यूज करने का समय नहीं है, उनकी उपयोगिता अभी नहीं है, तो जब उनकी उपयोगिता होगी तब उनको बुला लिया जाएगा। इसलिए मना हुँ, कर दिया गया उनको कि अभी आप मत कूदिए इस महाभारत में, अभी दूसरे क्रांतिकारी चल रहे हैं, जब उनके हुँ। उनकी क्रांति खत्म हो जाएगी तब आपको बुलाया जाएगा। ये कह दिया होगा अध्यक्ष ने फोन करके। एक सर छोटा सवाल आपसे लेंगे कि जो ये आखिरी सवाल है कि एक अभी हाल ही में एक बीजेपी नेता हैं छब्बन सिंह बलिया के यूपी के, तो उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया। एक कार्यक्रम में वो गए थे और उसके बाद उनके ऊपर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से उनको निकाल दिया गया। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मोहन यादव सरकार को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि देखिए, हम अपने यहाँ के नेताओं पर तत्काल एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना होगा। जी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुँ, में एक हुँ, दिल्ली नामक हेडक्वार्टर है। हुँ, दिल्ली हेडक्वार्टर के रिश्ते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैसे हैं, हुँ, और दिल्ली के रिश्ते हुँ, उत्तर प्रदेश की हुँ, राजधानी लखनऊ में कैसे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल। आपस में ही एक विरोधाभास चल रहा है, आपस में ही एक द्वंद्व युद्ध और लड़ाई चल रही है। वो उस हुँ, लड़ाई का नतीजा है, उसको इससे हुँ, कोई लेना देना नहीं है। हुँ, तो इसलिए इन दोनों चीजों को जोड़ के ना देखा जाए। हुँ, वहां दूसरे क्रांतिकारी अपनी गदा घुमा रहे हैं, और गदा हुँ, के हत्थे पे कोई चढ़ गया तो वो बेचारा शहीद हो गया, हुँ, दिल्ली बीच में नहीं आ पाया। तो वो एक हुँ, दूसरी राजनीति है, उसकी तरफ हुँ, अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम फिर अपने असली मुद्दे से भटक जाएंगे। बात यहाँ सेना के अपमान की है। हुँ, सेना के जो हमारे योद्धा हैं, जिन पे हमें नाज है, जिन पे हमें अभिमान है, उनका अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और इस तरह के ये जो कीड़े मकोड़े नेता हैं, इनको हुँ, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। देश आज सेना के साथ खड़ा है और देश सेना का सम्मान करता है। इस तरह के बदजुबान नेताओं का कोई सम्मान नहीं होगा, और इनको तत्काल सजा अगर पार्टी या सरकार नहीं देती है तो मुझे लगता है कि उसके बाद हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं, और हुँ, उनके उनसे हमें आशा करते हैं कि इस तरह के लोगों को सजा दिलाने में कोर्ट दो कदम आगे आएगा। इस तरह की बिल्कुल। हम अपेक्षा करते हैं।
पार्टी से, सरकार से हमें अपेक्षा अब दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए मैं कोर्ट से ही अपील करूंगा कि इनका कम से कम दूसरे जो उप मुख्यमंत्री उन पर भी तत्काल एफआईआर हो और उस पर भी एक्शन कोर्ट करे। इस तरह की अपेक्षा हम करते हैं। जी धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी को भी आप सुन रहे थे। आज पूरा देश बीजेपी सरकार से यही सवाल कर रहा है कि आप ऐसे नेताओं पर एक्शन कब लेंगे? उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं आप? पार्टी से आप बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? लगातार सेना का अपमान हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।